अब हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन है ए, बी और सी के वेतन का जो अनुपात है वो है 2:3:5। यदि उनके वेतन में क्रमशः 15%, 10% और 20% की वृद्धि हुई तो वेतन का नया अनुपात क्या होगा। देखिए यहाँ पर बोला क्या गया कि तीन व्यक्ति है, एक ए, एक बी और एक सी। इनका जो वेतन है वो 2, 3 और 5 के अनुपात में है। पहला व्यक्ति का जो वेतन है वो 15% से बढ़ा, दूसरा व्यक्ति का वेतन 10% से और तीसरा व्यक्ति का वेतन 20% से बढ़ गया। 15% का बढ़ने का मतलब कि 100, अगर मान के चलो कि पहले वेतन 100 था तो वो अब बढ़कर 15 हो गया, यानी हम बोल सकते हैं कि वो 115/100 गुना हो गया। 10% बढ़ने का मतलब कि वो 100 से 110 में बदल गया होगा, यानी 110/100 गुना वो हो गया होगा। तो इस तरह से अगर करें तो जो वैल्यू पहले 2 था वो अब बदल कर हो जाएगा 2 गुना 115/100। अब ये बी है तो बी का जो वेतन है वो 10% से बढ़ा, तो बी का नया वेतन होगा 3 गुना 110/100। और जो सी व्यक्ति है, सी व्यक्ति का वेतन है वो उसमें 25% की वृद्धि हुई, तो सी व्यक्ति का जो नया वेतन होगा वो होगा 5 गुना 120/100। अब इसे हम सिंपल रेशियो में कर लेते हैं। 2 जीरो से 2 जीरो से 2 जीरो, तीनों में कॉमन था, उसे कैंसिल कर लिए। ऊपर वाले पार्ट में काटते हैं 23 5 15 से, 22 5 दहोतल से और 24 25 20 से। और दो भी कटेगा, दो से ये 22 11 बार में कैंसिल हो गया और ये 24 22 बार में कैंसिल हो गया, यानी यहाँ फर्स्ट वाले पार्ट में केवल 23 बचा। सेकंड वाले पार्ट में 3 इंटू 11 33, और थर्ड वाले पार्ट में यहाँ पर 24 को काटेंगे 12 होगा, 12 गुना 5, 12 गुना 5 यह हो गया 60। तो यह हो गया किस रेशियो में, 23 33 और 60 के अनुपात में, जो आपको ऑप्शन नंबर सेकंड में है। तो 52 के लिए करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सेकंड। अब हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 53। 53 भी उसी पर आधारित है, पिछले क्वेश्चन के जैसा ही। यहाँ पर बोला गया क ख ग के वेतन क्रमशः 3 5 7 के अनुपात में थे। उनके वेतन में क्रमशः 50%, 60% और 50% की वृद्धि हुई तो उनके वेतन क्रमशः नया अनुपात क्या होगा। देखिए तीन व्यक्ति है क ख ग, उनके वेतन है 3 5 7। अब पहला व्यक्ति का जो वेतन है वो 50% से बढ़ गया, दूसरा व्यक्ति का वेतन है वो 60% से बढ़ गया और तीसरा व्यक्ति का वेतन है वो 50% से बढ़ गया। अब 50% बढ़ने का मतलब कि वो पहले की तुलना में 150/100 गुना हो गया होगा। दूसरा व्यक्ति का वेतन 60% से बढ़ा, इसका मतलब दूसरा व्यक्ति का वेतन होगा 5 गुना 160/100। तीसरा व्यक्ति का वेतन पहले 7 था और 50% बढ़ गया, तो 50% बढ़ने का मतलब 7 गुना 110/100 होगा। अब इसे हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। 2 जीरो 2 जीरो 2 जीरो कैंसिल हो गया, ऊपर में 1 जीरो 1 जीरो 1 जीरो कैंसिल हो गया, और 5 तीनों टर्म में है तो 5 को हम कॉमन करके कैंसिल करते हैं, तो 5 तिहाई 15, 5 ये कैंसिल और 5 तिहाई 15, यानी फर्स्ट वाले पार्ट में देखिए तो 3 इंटू 3 9 हो गया, सेकेंड वाले पार्ट में केवल 16 है और थर्ड वाले पार्ट में 7 इंटू 3 21। तो क्वेश्चन नंबर 53 के लिए करेक्ट आंसर होगा 9:16:21, जो ऑप्शन नंबर 4 में है। ठीक है, चलिए अब हम लोग सॉल्व करेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56। यहाँ पर बोला जा रहा है कि डॉक्टर केलकर और डॉक्टर देसाई की प्रथम परामर्श पर फीस 7:2 के अनुपात में है। डॉक्टर देसाई डॉक्टर केलकर से 900 रुपया कम लेते हैं, तो डॉक्टर केलकर की फीस कितनी है। यहाँ पर देखिए दो व्यक्ति है, एक डॉक्टर केलकर और एक डॉक्टर देसाई। दोनों का जो फीस का रेशियो है वो 7:2 है, और क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि देसाई का जो फी है केलकर के तुलना में 900 रुपया कम है। यहाँ पर देसाई का फी 2 यूनिट, केलकर का फी 7 यूनिट, और यह जो 2 है इस 7 के तुलना में यहाँ पर 5 यूनिट कम है, तो 5 यूनिट का मतलब हो गया 900,
तो 1 यूनिट का मतलब होगा 180। 5 से सीधा आपको डिवाइड कर देना है। तो हमसे पूछा जा रहा है कि केलकर का फीस क्या है। केलकर का फी यहाँ पर है 7 यूनिट। तो 7 यूनिट का मतलब हो जाएगा 180 गुना 7, और 18 में 7 से गुना करेंगे, 18 7 26 से 126 और 1 जीरो और। तो क्वेश्चन नंबर 56 के लिए करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सेकंड। चलिए अब हम लोग सॉल्व करेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57। इसमें बोला जा रहा है कि किसी मिश्रण में स्प्रिट और पानी का जो रेशियो है वो 3:2 है, और इसमें पानी से स्प्रिट 3 लीटर अधिक है। तो हमें बताना है कि स्प्रिट की मात्रा क्या है। तो यहाँ पर देखिए दो आइटम है, एक स्प्रिट है और एक वाटर है। दोनों के बीच का जो अनुपात है वो 3:2 है, और पानी है जो स्प्रिट से 3 लीटर एक्स्ट्रा है। पानी जो है वो स्प्रिट से, यहाँ पर क्वेश्चन में कुछ एरर हो गया है, क्यों? क्योंकि स्प्रिट जो है वो पानी से एक्स्ट्रा है। तो अगर हम मान के चले कि ये जो फर्स्ट वाला नाम है वो स्प्रिट ना होकर W हो यानी वाटर हो, और बाद वाला S हो, तो यहाँ पर वाटर है जो अब स्प्रिट से यहाँ पर 1 यूनिट एक्स्ट्रा है, और क्वेश्चन में 3 यूनिट, तो 1 का मतलब हो गया 3। पूछा जा रहा है आपसे कि स्प्रिट की मात्रा क्या है। तो स्प्रिट यहाँ पर 2 यूनिट है, तो 2 यूनिट का मतलब हो जाएगा 2×6। यहाँ पर मिस्टेक किया गया है, यहाँ पर इसको मेंशन करना चाहिए था इतना कम है। मान लो यहाँ पर रहता है ऐसे, इस अधिक के जगह पर 3 लीटर कम है, तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं कि स्प्रिट और वाटर का जो रेशियो है वो 3:2 है। आगे बोला गया कि पानी से स्प्रिट 3 लीटर अधिक है। चलिए क्वेश्चन नंबर अब हम लोग 57 करेंगे। यहाँ पर बोला गया किसी मिश्रण में स्प्रिट और पानी का जो अनुपात है वो 3:2 है। इसमें पानी से स्प्रिट 3 लीटर अधिक है, यानी स्प्रिट है जो पानी से 3 लीटर अधिक है। हमें बताना है कि मिश्रण में स्प्रिट की मात्रा क्या है। तो यहाँ पर देखिए स्प्रिट के लिए S और पानी के लिए W यूज कर रहे हैं। स्प्रिट और पानी का जो अनुपात है वो 3:2 है, और क्वेश्चन में बोला गया कि स्प्रिट है जो पानी से 3 लीटर अधिक है। यहाँ पर स्प्रिट पानी से 1 यूनिट अधिक है, तो 1 यूनिट का मतलब हो गया 3। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि स्प्रिट की मात्रा क्या है। तो स्प्रिट यहाँ पर है आपका 3 इकाई, तो 3 इकाई का मतलब हो जाएगा 9 लीटर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 57 के लिए करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 4। अब हम लोग देखेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58। यहाँ पर देखिए दो विद्यार्थी की आयु का जो अनुपात है वो 3:2 है। उनमें से एक दूसरे से 5 वर्ष बड़ा है, तो हमें छोटे विद्यार्थी की आयु ज्ञात करनी है। मान लीजिए कि दो व्यक्ति है, एक ए और एक बी। इनके आयु का जो अनुपात है वो 3:2 है, और बोला गया कि दोनों के आयु का जो गैप है वो 5 वर्ष है। तो यहाँ पर का जो डिफरेंस है वो 1 यूनिट पर क्वेश्चन के 5 यूनिट के बराबर होगा। तो 1 यूनिट का मतलब 5। पूछा जा रहा है कि छोटा व्यक्ति का आयु क्या है। छोटा विद्यार्थी का आयु क्या है। छोटा विद्यार्थी का आयु मेरे लिए 2 यूनिट है, तो 2 यूनिट का मतलब हो गया 10। तो क्वेश्चन नंबर 58 के लिए करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सेकंड। अब हम लोग देखेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59। इसमें बोला गया है कि कोई धन सलीम तथा रहीम में 4:3 के अनुपात में बांटा गया। यदि रहीम का भाग 2400 रुपया हो तो कुल धन कितना है। दो व्यक्ति है, एक सलीम है और एक रहीम है। दोनों का जो हिस्सा है वो 4 और 3 के अनुपात में है। यहाँ पर रहीम का जो वेतन है या रहीम का जो हिस्सा है वो 2400, और क्वेश्चन में रहीम का जो हिस्सा है वो 3 यूनिट। तो 3 यूनिट का मतलब हो गया 2400, तो 1 यूनिट का मतलब होगा 2400/3 यानी 800 रुपया। क्वेश्चन में पूछा गया है कुल धन कितना है, यानी सलीम के पास 4 रुपया, रहीम के पास 3 रुपया, टोटल हो गया 7 रुपया। तो 7 यूनिट का मतलब होगा 8 सत्ते 56 यानी 5600 रुपया। तो क्वेश्चन नंबर 59 के लिए करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट।
चलिए अब हम लोग देखेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60। बोला गया कि 66 किलोग्राम मिलावटी दूध में दूध तथा पानी का जो अनुपात है वो 5:1 है। तो बोला जा रहा है कितना पानी मिलाया गया। यहाँ पर दूध और जो पानी है वो है 5:1 में, और टोटल मिक्सचर का अगर वजन देखें तो वो है 66 केजी। और यहाँ पर देखें तो 5 केजी दूध, 1 केजी पानी, तो यहाँ पर 6 केजी टोटल हो गया। 6 केजी का मतलब है 66, बोल सकते हैं 6 यूनिट का मतलब है 66, तो 1 यूनिट का मतलब हो गया 11। क्वेश्चन में पूछा गया था कितना पानी मिलाया गया, और ये जो पानी है वही है मेरा 1 यूनिट, तो 1 यूनिट का मतलब 11। तो क्वेश्चन नंबर 60 के लिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, 11 किग्रा। चलिए अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61। यहाँ पर देखिए एक दुकान में पेंसिल, पेन, कॉपियाँ 10, 2, 3 के अनुपात में है। यदि दुकान में 120 पेंसिल हो तो कॉपियों की संख्या कितनी है। तो हम यहाँ पर डायरेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए पेंसिल 10, पेन 2, कॉपी 3 है, पर क्वेश्चन में जो दे रखा है दुकान में टोटल 120 पेंसिल है। यहाँ पर पेंसिल का जो वैल्यू है वो 10 यूनिट, तो बोल सकते हैं कि 10 यूनिट का मतलब हो गया 120, तो 1 यूनिट का मतलब होगा 12। पूछा जा रहा है आपको कॉपियों की संख्या। कॉपी जो है वो तीसरा नंबर पर है, और तीसरा नंबर पर है 3 यूनिट, तो 3 यूनिट का मतलब हो जाएगा 36, यानी कॉपियों की कुल संख्या 36 होगी। तो क्वेश्चन नंबर 61 के लिए करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 62। यहाँ पर देखिए एक कॉलेज में लड़के तथा लड़कियां 8 और 5 के अनुपात में है। यदि लड़कियों की संख्या 160 है तो कॉलेज में कुल कितने विद्यार्थी हैं। यहाँ पर बोला गया कि बॉय और गर्ल के बीच का जो अनुपात है वो 8:5 है। लड़कियों की जो संख्या है वो 160 है। यहाँ पर लड़की का यहाँ जो संख्या हमने मान रखा है, जो रेशियो के अकॉर्डिंग देखें तो वो है 5 यूनिट, पर क्वेश्चन में 160 है, यानी 5 यूनिट है जो 160 के बराबर है, तो 1 यूनिट होगा 32 के बराबर। 32 बचे 160। पूछा गया कॉलेज में कुल कितना विद्यार्थी है। तो विद्यार्थी कहने का मतलब कि उसमें लड़के और लड़कियां दोनों शामिल होंगे। लड़कों की संख्या 8, लड़कियों की संख्या 5, टोटल विद्यार्थी हो गए 13, और 13 और 32 में गुना करेंगे तो यह होगा 416। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 62 के लिए करेक्ट ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर थर्ड। अब हम लोग देखेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63। यहाँ बोला जा रहा है कि ए, बी तथा सी का जो मासिक वेतन है वो 2, 3, 5 के अनुपात में है। यदि सी का मासिक वेतन ए के मासिक वेतन से 1200 रुपया अधिक है तो बी का वार्षिक वेतन ज्ञात करें। फोकस करेंगे वार्षिक वेतन पर। ये जो रेशियो दे रखा है वो है मासिक वेतन का। अब यहाँ पर देखिए कि 3 व्यक्ति है, एक है आपका ए, दूसरा है बी, तीसरा है सी। इनका जो वेतन है वो है 2, 3 और 5 के अनुपात में। बोला गया कि सी का जो मासिक वेतन है ए के मासिक वेतन से 1200 रुपया अधिक है, यानी सी का जो वेतन ये 5 यूनिट, ए का वेतन 2 यूनिट, इसके तुलना में 5 यूनिट अधिक है। यानी यहाँ पर देखें तो ये 3 यूनिट है। 3 यूनिट का मतलब हो गया 1200, 1 यूनिट का मतलब हो गया 400। पूछा गया है बी के बारे में, तो बी का वेतन है 3 यूनिट, तो 3 यूनिट का मतलब हो गया 1200। पर ये जो 1200 है वो क्या होगा, तो 1200 जो होगा बी का मासिक वेतन, क्योंकि ये जो 1200 जो तुलना किए हम वो किसी का मासिक वेतन है। ठीक है, तो जो वैल्यू भी आएगा वो किसी का मासिक वेतन ही होगा, पर हमसे पूछा गया है वार्षिक वेतन। तो बी है जो प्रत्येक माह 1200 रुपया कमाता है, तो एक वर्ष में यानी 12 माह में टोटल कितना कमाएगा, तो 1200 गुना 12, 12 में गुना करेंगे 144, और उस पर 2 जीरो और। तो क्वेश्चन नंबर 63 के लिए करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 2,
14,400 रुपया। चलिए अब हम लोग देखेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64। यहाँ देखिए दो संख्याएं 2-3 की अनुपात में है। पहली संख्या में से 2 घटाया गया, दूसरी संख्या में 2 जोड़ दिया गया, तब यह अनुपात 1:2 का हो गया। तो बताना है कि संख्याओं का योग क्या है। तो इसे हम लोग सॉल्व इस तरह से करेंगे। संख्या का जो रेशियो दे रखा है, मान लो एक संख्या a है, दूसरी संख्या b है, संख्या का रेशियो 2:3 है। तो अब यहाँ पर हम सबसे पहले एग्जैक्ट वैल्यू लिखते हैं। संख्या क्या है मेरा, तो यहाँ पर कुछ रेशियो में था वो कैंसिल हुआ होगा, कुछ जो कॉमन वर्ड होगा वो कैंसिल हुआ होगा। तो मान लिए कि a का जो वैल्यू है वो 2x और b का वैल्यू है वो 3x। अब पहली संख्या में से 2 घटाया गया है तो यह बन जाएगा 2x - 2, और दूसरी संख्या में 2 जोड़ा गया तो यह बन गया 3x + 2, और इन दोनों के बीच का जो रेशियो है वो हो गया 1:2 का। अब यहाँ पर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके सॉल्व करेंगे। 2 से तिरछा गुना कर लो, यह होगा 4x - 4, और ये डिनोमिनेटर वाले टर्म से इस एक में मल्टीप्लाई कर लो तो यह हो गया 3x + 2। अब यहाँ पर आगे सॉल्व करेंगे तो x का जो वैल्यू है वो 6 होगा। पूछा गया संख्याओं का योग क्या है, तो एक संख्या है मेरा 2x, दूसरी संख्या है 3x, तो योग हो गया 5x, और x का वैल्यू 6 आया तो 6 पुट कर देंगे, तो 5 × 6 यानी 30। तो क्वेश्चन नंबर 64 के लिए करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 1, 30। अब हम लोग करेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65। यहाँ पर देखिए 80 लीटर दूध और पानी के मिश्रण में दूध की मात्रा से पानी की मात्रा का जो अनुपात है वो 7:3 है। इस अनुपात को 2:1 करने के लिए जो पानी की मात्रा मिलानी होगी वह कितनी होगी। तो यहाँ पर देखिए पहला लाइन बोला गया कि आपके पास 80 लीटर मिश्रण है, इस 80 लीटर में दूध और पानी का जो अनुपात है वो है 7:3। तो सबसे पहले इस 80 लीटर को हम 7 और 3 के अनुपात में ब्रेक करेंगे। तो जब 7 और 3 के अनुपात में ब्रेक करेंगे तो ऐसे जोड़िए कि 7 × 3 = 10, 10 यूनिट का मतलब हो गया 80, तो 1 यूनिट का मतलब होगा 8, तो ये जो 7 यूनिट है 7 यूनिट का मतलब होगा 56, इस 3 यूनिट का मतलब होगा 24। यानी आपके पास जो दूध है वो 56 लीटर और जो पानी है वो 24 लीटर। अब बोला गया कि इस अनुपात को हमें 2:1 करना है, इसके लिए हमें कितना पानी और मिक्स करना होगा। तो मान लो 1 लीटर पानी मिक्स कर दिए, तो 1 लीटर पानी मिक्स करने के बाद ये जो वैल्यू है 24 से बढ़कर कुछ अलग होगा, पर यहाँ पर हमने दूध में कोई छेड़छाड़ नहीं किया। तो दूध का मात्रा पहले अगर 56 लीटर है तो अभी भी वो 56 लीटर ही होगा, पर रेशियो के अनुसार रेशियो बोला गया है 2:1। 2:1 कहने का मतलब कि दूध के तुलना में पानी हाफ होगा, यानी अगर अभी दूध 56 लीटर है तो पानी यहाँ पर होगा 28 लीटर। तो पहले से मेरे पास पानी था 24 लीटर, अब उसमें हम कितना पानी और ऐड कर दें जिससे वो 28 लीटर बन जाए। तो 24 पहले था, अब बन गया 28, हमें ऐड करना होगा 4 लीटर। तो क्वेश्चन नंबर 65 के लिए करेक्ट ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर 4। चलिए अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66। यहाँ पर बोला गया है कि 45 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का जो अनुपात है वो 4:1 है। इसमें कितना पानी मिलाया जाए जिससे यह जो अनुपात है वो 3:2 का हो जाए। तो यहाँ पर हम लोग डायरेक्ट कर लेते हैं। एक डायरेक्ट मेथड बताता हूँ। डायरेक्ट क्या है कि अगर हमें इसमें पानी मिक्स करना है तो हम दूध के कंसंट्रेशन पर वर्क करेंगे। तो दूध का कंसंट्रेशन स्टार्टिंग में है 4/5। दूध का कंसंट्रेशन कहने का मतलब कि दूध का क्वांटिटी डिवाइडेड बाय टोटल क्वांटिटी, यानी मिल्क बाय वाटर। बाद वाले केस में अगर हम दूध का कंसंट्रेशन देखें तो दूध का कंसंट्रेशन के लिए वैल्यू यूज करेंगे m/m + w। तो दूध तो मेरा 3 यूनिट है और टोटल है मेरा 5 यूनिट, तो दूध का कंसंट्रेशन हो गया 4/5 से 3/5, यानी अगर हम इसे सिंपल रेशियो में देखें तो कंसंट्रेशन हो गया 4:3।
यानी कंसंट्रेशन पहले 4 यूनिट था तो अब घटकर हो गया 3 यूनिट। तो इसका जो वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम चेंज होगा 3 से 4 में। ठीक, वॉल्यूम और कंसंट्रेशन में एक दूसरे का रिवर्स का संबंध होता है। तो कंसंट्रेशन यदि 4 से 3 हुआ तो वॉल्यूम 3 से 4 बढ़ गया, यानी पहले वॉल्यूम बर्तन का 3 यूनिट होगा तो अब मिक्सचर का जो वॉल्यूम होगा वो होगा 4 यूनिट। पर क्वेश्चन में बोल रखा है कि मिक्सचर जो था वो 45 लीटर का, तो 3 यूनिट का मतलब हो गया 45। पूछा गया कि कितना पानी और मिलाया गया, यानी ये जो वॉल्यूम का चेंज है वो कितने से हुआ, तो 3 से 4 यानी 1 यूनिट से। तो 1 यूनिट का मतलब हो गया 15 लीटर। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 66 को किए। 66 का करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। इसे आप दूसरे तरीका से भी कर सकते थे, इस तरह से, जैसे टोटल है आपके पास 45 लीटर और यह जो 45 लीटर है इसमें दूध और पानी 4 और 1 के अनुपात में है। तो सबसे पहले हम इस 45 को ब्रेक करेंगे। यहाँ पर देखिए 4 लीटर दूध, 1 लीटर पानी, टोटल हो गया 5 यूनिट। 5 यूनिट का मतलब हो गया 45, 1 यूनिट का मतलब हो गया 9, यानी मेरे पास दूध 9 लीटर, सॉरी पानी 9 लीटर और दूध होगा 4 यूनिट, तो 4 यूनिट का मतलब हो गया 36, तो दूध हो गया 36 लीटर। अब यहाँ पर देखिए कि हमें कितना पानी और मिलाना जाना चाहिए जिससे यह रेशियो 3 और 2 का हो जाए। यानी हमें मान लो 1 लीटर पानी मिला दिए, तो 1 लीटर पानी मिलाने से पानी का वैल्यू चेंज हो जाएगा, पर दूध में कोई छेड़छाड़ नहीं किए तो यह 36 का 36 यूनिट ही रहेगा। पर यह जो रेशियो है 3:2 में, तो 3:2 कहने का मतलब कि 3 का ये 12 गुना है, तो यह वैल्यू भी 2 का 12 गुना होगा। 2 का 12 गुना कर ले तो यह हो गया 24। तो पहले मेरे पास पानी का जो मात्रा था वो था 9 लीटर, अब पानी का मात्रा हो गया 24 लीटर। तो आपने कितना पानी इसमें ऐड किया होगा, तो 15 लीटर। तो क्वेश्चन नंबर 66 के लिए करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, 15 लीटर। अब यहाँ पर हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 71। यहाँ पर देखिए बोला जा रहा है कि ए बी सी की आई का जो अनुपात है वो है 7:9:12। उनके व्यय है जो 8:9:15 के अनुपात में है। यदि ए है जो अपनी आय का 1/4 भाग बचाता है तो ए बी और सी के बचत का अनुपात क्या होगा। तो बस जिस तरह से क्वेश्चन बोला गया है उस तरह से आप कीजिए। जैसे 3 व्यक्ति है, एक ए, एक बी और एक सी। उनका अगर इनकम की बात की जाए, आई फॉर इनकम, तो इनकम है 7:9:12 में। और यदि उनके व्यय, व्यय कहने का मतलब खर्च, एक्सपेंडिचर, तो एक्सपेंडिचर की बात की जाए तो वो है 8:9:15 में। और साथ ही एक रिलेशन और दे रखा है कि यदि ए है जो अपनी आय का 1/4 भाग बचत करता है। अगर हम ए के लिए देखें तो ए का इनकम अगर 4 यूनिट है तो वो सेविंग कर लेता होगा 1 यूनिट। यहाँ पर बोल रखा है कि 1/4 भाग बचाता है, यानी 4 यूनिट में से 1 यूनिट वो सेव करता है। तो खर्च कितना करता होगा, कोई व्यक्ति 4 रुपया अगर कमाता हो उसमें से 1 रुपया बचत करता हो तो वो खर्च करता होगा 3 यूनिट, 3 रुपया। तो यहाँ पर जो रिलेशन आई और ई के बीच में दे रखा है, आई और ई के बीच के रिलेशन में एक केस में इनकम और एक्सपेंडिचर का जो रेशियो होगा वो होगा 4:3 का। पर यहाँ पर देखिए ए का इनकम 7 और ए का एक्सपेंडिचर 8, होना क्या चाहिए 4:3। तो पहले तो इसे हम बैलेंस कर लेंगे, बैलेंस करने का मतलब बराबर कर लेंगे। तो बराबर करने के लिए 8 से ऊपर और 7 से नीचे गुना कर दिए। गुना करने से क्या होगा कि ए का इनकम है जो 8 सत्ते 56, 56 रुपया हो गया, और एक्सपेंडिचर भी देखें तो 8 सत्ते 56, 56 56 कहने का मतलब कि इसका इनकम और आय और जो बचत है दोनों क्या हो गया, बराबर हो गया। पर होना किस रेशियो में चाहिए, 4:3 में, यानी फर्स्ट वाले केस में 4 और सेकंड वाले केस में 3 से मुझे मल्टीप्लाई करना होगा। तो फर्स्ट वाले केस में 4 से गुना कर दीजिए, सेकंड वाले केस में 3 से। अब गुना करते हैं तो गुना करने के बाद होगा 8 4 में गुना करेंगे 8 चौका 32, और 32 में आप 7 से मल्टीप्लाई करेंगे
तो 32 में 7 से गुना करेंगे, 7 दूना 14, 7 21 और 1 22। और एक्सपेंडिचर देखें तो 7 21, 21 में 8 से गुना करेंगे, 21 8 और 68 से। और हमें निकालना है बचत का रेशियो, तो यह हो गया किसी का इनकम, यह हो गया एक्सपेंडिचर, और हमें निकालना है सेविंग। तो सेविंग निकालने के लिए इनकम में से एक्सपेंडिचर को माइनस कर देंगे। तो 224 में से अगर 168 जाएगा तो बचेगा 56। 56 अनुपात समथिंग अनुपात समथिंग। पर ऑप्शन एक फर्स्ट में ही केवल है, फर्स्ट वाला पार्ट है जो 56 है। अब बाकी कुछ भी हो ये मैच करेगा ही करेगा, क्योंकि केवल यही एक ऑप्शन है जिसमें ए का जो सेविंग है वो 56 दे रखा है। तो क्वेश्चन नंबर 71 के लिए करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1। अब सॉल्व करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 72। 76 को 7 5 3 4 के अनुपात में विभक्त करने पर सबसे छोटा भाग क्या होगा। सबसे छोटा भाग यहाँ पर ये है 3, तो हमें 3 यूनिट का मतलब बताना है। तो पहले ये देखो ये टोटल है कितना, तो यहाँ पर देखिए 7 5 12 3 15 4 19, यानी 19 यूनिट का मतलब है 76। तो 1 यूनिट का मतलब होगा 4, 19 चौक 76 से पूछा जा रहा है सबसे छोटा भाग, और इन चारों में सबसे छोटा कौन है, 3 है। तो 3 यूनिट का मतलब होगा 12। तो क्वेश्चन नंबर 72 के लिए करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 1, 12 यूनिट। चलिए अब हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 73। यहाँ पर देखिए 407 रुपया को ए बी सी में 1/4, 1/5, 1/6 के अनुपात में बांटा गया। तो बताना है कि किसे कितना रुपया प्राप्त हुआ। तो इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग कई सारे कर लिए अब तक। यहाँ पर 1/4 अनुपात 1/5 अनुपात 1/6 के अनुपात में बांटा गया। तो हम लोग का फर्स्ट स्टेप होगा कि इसे हम सिंपल रेशियो में कर लें, और सिंपल रेशियो में करने के लिए 4 5 और इस 6 को हमें हटाना होगा। तो एक ऐसा नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं जिससे ये 4 5 और 6 तीनों हट जाए। तो हमें करना होगा इन तीनों के एलसीएम से मल्टीप्लाई। तो इन तीनों का अगर हम एलसीएम देखें तो एलसीएम होगा 60, ठीक है। तो 60 से गुना कर दीजिए। तो 60 से गुना करने के बाद फर्स्ट टर्म बन गया 15, सेकेंड टर्म बन गया 12 और थर्ड टर्म बन गया 10। 15 12 10 के अनुपात में। अब यहाँ पर देखिए 407 है जो तीनों का टोटल हिस्सा। यहाँ से अगर टोटल करेंगे तो 12 15 27 27 10 37। तो 37 का मतलब हो गया 407। तो 1 यूनिट का मतलब हो गया 407/37 यानी कि 11। अब हमें निकालना है प्रत्येक का अलग अलग हिस्सा। तो पहला का अगर हिस्सा देखें वो है 15 यूनिट। तो 15 यूनिट का मतलब हो गया 165। सेकंड का देखें 12 यूनिट। तो 12 यूनिट का मतलब होगा 12 गुना 11 यानी 132। थर्ड का देखें तो थर्ड का वैल्यू है 10 यूनिट, और 10 यूनिट का मतलब होगा 10 गुना 11 110। तो अगर आंसर देखें तो 165 132 110। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 76। यहाँ पर देखिए 3400 रुपया है, उसे हमें ए बी सी डी में इस प्रकार विभाजित करना है कि ए और बी के भाग, बी और सी के भाग और सी और डी के भाग के बीच अनुपात 2 3 4 3 और 2 3 है। तो हमें बताना है कि बी और डी का हिस्सा का अनुपात क्या है। तो यहाँ पर देखिए दे रखा है कि ए और बी के बीच अनुपात है 2:3, और बी और सी है उसके बीच का अनुपात है 4:3। तो पहले क्या करते हैं हम कि यहाँ से हम निकाल लेते हैं कि ए अनुपात बी अनुपात सी क्या होता है। तो यहाँ पर देखिए इन दोनों को अगर बराबर करना है, बैलेंस करना है, तो बी के आधार पर मुझे करना होगा। बी का वैल्यू यहाँ पर 3 है, सेकंड में बी का वैल्यू 4 है। तो क्या करते हैं कि ये वाला 4 से इसमें मल्टीप्लाई और इस 3 से दूसरे तरफ गुना कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। गुना करने के बाद होगा 4 दूना 8, 4 तिहाई 12, 4 तिहाई 12 और 3 तिहाई 9। तो अगर ए बी सी का रेशियो देखें तो 8 12 9 का हो गया। साथ ही सी और डी का जो रेशियो है वो है 2:3। तो यहाँ पर एक बार फिर से आपको बैलेंस करना पड़ेगा। सी और डी का रेशियो हो गया 2:3।
इन दोनों केस में देखें तो सी है जो कॉमन है, सी है जो दोनों जगह स्थित है। सी का वैल्यू एक में 9, दूसरे में सी का वैल्यू 2 है। तो इस 9 और 2 को अगर बराबर करना है तो फर्स्ट वाले में 2 से गुना और सेकंड वाले में 9 से गुना कर देंगे। गुना करेंगे तो फर्स्ट वाला हो गया 16, 12 दूना 24, 9 दूना 18, 9 दूना 18, 9 तिया 27। तो यहाँ पर ए बी सी और डी का अगर रेशियो देखें तो वो होगा 16 अनुपात 24 अनुपात 18 अनुपात 27। यहाँ पर टोटल 3400 रुपया बांटा गया था। यहाँ पर देखिए टोटल कितना होगा, 16, 24, 40, 40, 48, 58 और 58, 27। 58 और 27 को जोड़ेंगे तो यह होगा 85, यानी 85 यूनिट का मतलब हो गया 3400। तो एक यूनिट का मतलब होगा 3400 बटा 85। तो इसे जब भाग देंगे तो यह होगा 40। 17 दूना 34, 17 पच्चीस 85, 5 हाँ ठीक है, एक का वैल्यू हो गया 40। पूछा गया हमसे बी और डी का योग क्या है, तो बी का वैल्यू है 24 और डी का वैल्यू है 27। 24 प्लस 27 यह हो गया 51 और 51 यूनिट का वैल्यू होगा 51 गुना 40 और 51 में 40 से गुना करेंगे 240 रुपया। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 76 का आंसर आया 2040, जो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट में। अब हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 77। यहाँ पर देखिए 7500 रुपया को ए बी और सी में इस प्रकार बांटना है कि ए और बी का जो हिस्सा है वो 5 और 2 के अनुपात में हो जाए और बी और सी का जो हिस्सा है वो 7 और 13 के अनुपात में हो जाए। तो हमें बताना है बी का हिस्सा क्या है। यहाँ पर देखिए दो नाम रखा है, ए बी 5 और 2 के अनुपात में और बी और सी है वो 7 और 13 के अनुपात में। तो सबसे पहले यहाँ इसे हम बैलेंस करके निकाल लेंगे ए बी और सी का क्या अनुपात है। तो बैलेंस करने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, एक में 7 से दूसरे में 2 से गुना करेंगे तो यह हो जाएगा 35, 7 दूना 14, 7 दूना 14 अनुपात 13 दूना 26, यानी ए बी और सी का जो रेशियो है वो हो गया 35 अनुपात 14 अनुपात 26। टोटल बोला गया था 7400 रुपया। यहाँ से टोटल देखें तो 26, 14, 40, 35, 75। तो 75 का मतलब आ गया 7500, ठीक है, ये 7500 है। तो एक यूनिट का मतलब हो गया 100। पूछा गया है बी का हिस्सा क्या है, तो बी का हिस्सा यहाँ पर है आपका 14, तो 14 यूनिट का मतलब हो गया 1400। तो क्वेश्चन नंबर 77 के लिए करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 1। चलिए अब हम लोग सॉल्व करेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 78। यहाँ पर 750 रुपया को ए बी सी में बांटा गया है। ए बी के बीच का अनुपात 5:2, बी सी के अनुपात 7:13। हमें ए का वैल्यू निकालना है। तो इस क्वेश्चन को हम पिछले क्वेश्चन के जैसा सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। इस क्वेश्चन को ट्राई करेंगे और इसका जो आंसर है वो कमेंट सेक्शन में लिखना है। हम लोग अब करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 108। यहाँ देखिए बोला गया है कि संपूर्ण पृथ्वी पर जमीन से पानी का जो अनुपात है वो 1:2 है। संपूर्ण पृथ्वी कहने का मतलब ये, इसमें अगर हम जमीन और पानी लैंड और वाटर का अगर रेशियो देखें तो वो है 1:2 और उत्तरी गोलार्ध में यह जो अनुपात है वो 2:3 है। यानी ऊपर के हिस्से में अगर बात की जाए तो ऊपर के हिस्से में लैंड और वाटर का रेशियो 2:3 का। हमसे पूछा जा रहा है कि दक्षिणी गोलार्ध में जमीन तथा पानी का अनुपात क्या होगा, यानी दक्षिणी गोलार्ध में लैंड और वाटर का रेशियो क्या होगा। तो बस आप ये देखिए कि संपूर्ण पृथ्वी और उत्तरी गोलार्ध के बीच का रेशियो क्या है। तो संपूर्ण पृथ्वी का मतलब पूरा पृथ्वी और उत्तरी गोलार्ध कहने का मतलब कि पृथ्वी का आधा हिस्सा। तो इन दोनों के बीच का जो रेशियो होगा, एरिया का रेशियो बोल सकते हैं, वो होगा 2:1 का। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट वाले केस में लैंड और वाटर का रेशियो है 1:2, सेकंड वाले केस में लैंड और वाटर का रेशियो है 2:3। अगर फर्स्ट वाले केस में अगर हम टोटल एरिया बात करें तो 1 और 2 3 यूनिट हो गया
और सेकंड वाले केस में लैंड और वाटर का अगर रेशियो देखें 2:3, यानी टोटल हो गया 5 यूनिट। यानी इसके अकॉर्डिंग अर्थ पर टोटल एरिया 3 यूनिट है, 3 स्क्वायर यूनिट। तो नॉर्थ हेमिस्फीयर में टोटल एरिया होगा 5 स्क्वायर यूनिट, पर होना चाहिए 2 और 1 के रिस्पेक्ट में, 2 और 1 के रेशियो में। तो हम क्या करेंगे कि सबसे पहले बैलेंस करेंगे। तो बैलेंस करने के लिए फर्स्ट पार्ट में 5 से मल्टीप्लाई, सेकेंड पार्ट में 3 से मल्टीप्लाई। ऐसा करने से क्या हुआ, क्योंकि फर्स्ट वाला पार्ट है वो 15 स्क्वायर यूनिट और सेकंड वाला केस है वो भी 15 स्क्वायर यूनिट हो गया। कहने का मतलब कि अभी इन दोनों का एरिया इक्वल हो गया, पर हमें इस तरह से बैलेंस करना है कि पृथ्वी का जो एरिया है नॉर्थर्न हेमिस्फीयर के तुलना में डबल हो। तो पृथ्वी वाले तरफ, पृथ्वी के साइड में 2 से और मल्टीप्लाई कर देंगे। तो सबसे पहले आपको बैलेंस करना है 1, 2 और 2, 3 को। तो इन दोनों को बैलेंस करने के लिए इसके टोटल हिस्सा 5 यूनिट से हम ऊपर में गुना कर दिए, इन दोनों का टोटल हिस्सा 3 यूनिट, 3 यूनिट से हम नीचे में गुना कर दिए। ऐसा करने पर रेशियो 1 और 1 का हो गया था, पर हमें करना है 2 और 1 के अनुपात में। तो फर्स्ट वाले पार्ट में 2 से और गुना और सेकंड वाले पार्ट में 1 से गुना कर देंगे। गुना करने पर क्या होगा, 5 दूना 10, 10 से गुना करेंगे तो 10 एकम 10 और 10 दूना 20, यानी 10 और 20 के अनुपात में हो गया। और नीचे कितना से मल्टीप्लाई करना है, 3 से। तो 3 × 2 6 और 3 × 3 9। अब यहाँ पर सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। क्यों, क्योंकि अगर लैंड की बात की जाए तो 10 स्क्वायर यूनिट में पूरी पृथ्वी पर है, जिसमें से 6 स्क्वायर यूनिट लैंड नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में है। तो साउथर्न हेमिस्फीयर में 4 यूनिट होगा। और अगर हम वाटर की बात करें तो 20 में से 9 जाएगा, घटेगा तो ये होगा 11। तो दक्षिणी गोलार्ध है उसमें जमीन और पानी का जो अनुपात है वो होगा 4:11। तो क्वेश्चन नंबर 108 के लिए करेक्ट ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर फर्स्ट। चलिए अब हम लोग कर लेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे लास्ट। ये है, एक धातु में तांबा और जिंक है वो 9 और 4 के अनुपात में है। बोला जा रहा है कि 24 किग्रा तांबा के साथ कितना जिंक पिघलाना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए तांबा और जिंक है वो 9 और 4 के अनुपात में है। बोला गया है कि जो तांबा है वो 24 kg, पर क्वेश्चन में तांबा है वो 9 kg है। तो 9 kg का मतलब 9 यूनिट का मतलब हो गया 24। तो 1 यूनिट का मतलब होगा 24/9। इसे आप छोटा कर सकते हैं, 3 से कैंसिल, 3 × 8 = 24, 3 × 3 = 9, यानी 8/3। पूछा गया कितना जिंक चाहिए, तो जिंक है 4 यूनिट। तो 4 यूनिट का मतलब 1 यूनिट का मतलब 8/3, तो 4 यूनिट का मतलब होगा 8 चौका 32, 32/3। ठीक, तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 100 का करेक्ट ऑप्शन होगा 32/3। 32/3 कहने का मतलब 10.2/3।